गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ है। गीता, ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये बहुत क्लियर है अपनी थिंकिंग में, और स्पेशली पुलवामा के बाद कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर कुछ पाकिस्तान की मदद हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की मदद जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट, उस पर अभी बातचीत हुई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रखा है। लेकिन हाँ, ये जो फोरम है जहां पर रूस और चीन जैसे बड़े देश आएंगे, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज होंगे जहां पे कनेक्टिविटी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इन सब मामलों पे बात जरूर करेगा क्योंकि फाइनेंशियली उनको रिकवर करने के लिए, बाहर निकलने के लिए इस क्राइसिस से इस फोरम की जरूरत जरूर है। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत से मदद मांगेगा या पाकिस्तान भारत की तरफ देख भी रहा है, वो जरूरी नहीं है गौरव। जरूरी ये है कि जैसे आरजू ने कहा कि पाकिस्तान को अगर अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उनको अपने नेबर्स के साथ रिश्ते ठीक करने होंगे, क्योंकि जब तक भारत के साथ रिश्ते ठीक नहीं होंगे, ये रीजनल सिक्योरिटी का मामला है जहां पर पाकिस्तान हमेशा वैसा देश नजर आएगा जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जिसके वजह से यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जिसके वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी है। और ऐसे देश पे फिर से इन्वेस्ट करना किसी भी वेस्टर्न पावर या बाहर के देशों के लिए नामुमकिन है। एक ही देश है जो अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, थोड़ा बहुत अभी भी खड़ा है, वो है चीन। स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल खड़ा है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि हर कोई बहुत खुल के पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। बड़ी बात आपने की, और आरजू काजमी से हम चीन पर भी एक प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जनरल मेस्टन, आप जो बात कह रहे थे उसको जरा आगे बढ़ाइए। भारत का रुख क्या अब और कड़ा होना चाहिए, क्योंकि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भी हमारा है? क्या ये केवल शब्द है, या फिर बालाकोट में बमबारी के बाद पाकिस्तान ये समझ गया है कि यहां पर हल्के में कोई बात नहीं ली जा सकती, भारत जो कहता है वो करता है? गौरव, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत को अपना रुख और कड़ा करना चाहिए। खासकर कश्मीर का ये मुद्दा बार बार उठाते हैं। कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा, पार्ट है, उसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। इसीलिए आज भारत को बोलना चाहिए हर पॉसिबल फोरम में कि कश्मीर से, पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलना चाहिए, खाली करना चाहिए। पहला, जो उसने शक्सगाम वैली 1963 में चाइना को सीड की है, किस बेसिस पे की है? वो हमारी टेरिटरी है, हमारा वो उसी टेरिटरी से आगे अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। सही बात। तो पूरा पीओके, आजाद कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान से पाकिस्तान को अब हमें जोर देना चाहिए, खाली कराना चाहिए। और एक लेवरेज भी हमारे पास, हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा लेवरेज ये है कि एम्बेसडर डोगरा की किताब मैं कई बार पढ़ता हूँ, जो उन्होंने ड्यूरेंट कर्ज लिखी है। ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है, आज तालिबान, चाहे पुराना तालिबान या तालिबान 2.0, किसी ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और पाकिस्तान आर्मी और उनकी वहां की स्ट्रेटेजी यही है कि ड्यूरेंट लाइन इश्यू को वो बिल्कुल बरी करके रखे, जबकि भारत को ड्यूरेंट लाइन का मसला अब हर फोरम पर उठाना चाहिए। ड्यूरेंट जिरगा है जो लंदन में बेस्ड है, क्योंकि जिस दिन ये ड्यूरेंट लाइन का मसला उठेगा तो कश्मीर का ये बहुत अच्छा काउंटर होगा। और ये बड़ी बात एम्बेसडर डोगरा, क्या ये भारत की रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि एक बात तो हमको समझ जाना चाहिए 75 साल में कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। पाकिस्तान, वो जो कहते हैं ना कि हम हमसाए हैं, वो पाकिस्तान हमको इतनी बार पीठ में छुरा भोंक चुका है कि अगला मौका भी मिलेगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या उनकी अम्मी रही हो या उनके नाना रहे हो, सबने भारत की पीठ में खंजरी भोंका है। खंजरी भोंका है, जबकि इंडस वाटर्स सबसे जनरस ट्रीटी है दुनिया में, और हम अपने पेट पे छुरा भोंक रहे हैं कि 80% वाटर जो है वहां जा रहा है, और जो हमारे हिस्से में था भी वो भी हम नहीं यूज कर रहे। पर वो अलग बात है। पर हाँ, जहां तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल है, हमको इंटरनेशनल फोरम्स में उठाना चाहिए, क्योंकि ये काफी बेइंसाफी हो रही है अफगान के साथ। ना केवल अफगान के साथ, बल्कि जो पठान हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी ये कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और ड्यूरेंट कर्ज, जिसका जनरल मिनिस्टर ने बहुत वेरी काइंडली मेंशन किया है, उसमें मैंने पहली बार दुनिया में दिखाया है कि किस तरह जो अफगान के अमीर थे उनको
डिसेप्शन के थ्रू, उनको छल कपट के थ्रू एक पेपर पे साइन करवाया जिसका उनको मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे और पेपर में सिर्फ अंग्रेजी लिखी थी। सो एक छल कपट के डॉक्यूमेंट से इतना बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का पाकिस्तान के कब्जे में है, तो ये चीज तो हमको उठानी चाहिए एक कूटनीति के रिश्ते से। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बलूचिस्तान का मुद्दा लाल किले की प्राचीर से उठाया, अब अगर उठाएं ये मुद्दा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का और अफगानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन का, तो पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने हैं? और आरजू काजमी, इसका मतलब अब भारत डिफेंसिव नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी अगर यह सोच रहे हैं कि यहां कर वो कश्मीर का राग अलापेंगे तो उनके चेहरे पर संभवतः एक और पलटवार हो सकता है। देखिए, कश्मीर का इशू तो शायद ये हर जगह ही उठाएंगे क्योंकि इनको यही बताया गया होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी चल रही है और ये बात की जा रही है कि शायद इंडिया और चाइना के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि कहीं चाइना पाकिस्तान का हाथ ना छोड़ दे। ये बात भी यहाँ पर काफी चल रही है और इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है संभल जाना चाहिए और अपने टर्म्स सब सारी कंट्रीज में, हर उस कंट्री से जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है उससे बेहतर करने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे पाकिस्तान अपने आप को संभाल सके। तो क्या पाकिस्तान से यह उम्मीद की जा सकती है आरजू कि हाफिज सईद के खिलाफ, मसूद अजहर के खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ, और 10 साल का समय था पाकिस्तान के पास 2014 से अब 2024 आ जाएगा अगले वर्ष, क्या इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी? भारत में जो आतंकवाद आता है पाकिस्तान से, उसके जो कैंप्स है वो बंद किए जाएंगे, वो रेडिकलाइजेशन बंद होगा आरजू? ऐसा कभी नहीं होगा गौरव। अगर आप ये समझते हैं कि ये होगा तो ये लोग पाकिस्तान में हीरो हैं। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो इन लोगों को हीरो मानती है और उनका ख्याल ये है कि इन्हीं की वजह से हम भारत को थोड़ा बहुत डरा भी लेते हैं और इनकी वजह से ही पाकिस्तान बचा हुआ है। इन लोगों को ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के माइंडसेट ऐसे ही बन चुके हैं जो हम तालिबानी माइंडसेट कहते हैं। जो लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, फंड देते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ मदरसे में नहीं है, ऐसे लोग आपको यूनिवर्सिटीज में भी मिलेंगे, बाहर से पढ़कर आएंगे, लेकिन तब भी उनका माइंडसेट यही रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को पाकिस्तान कभी भी सजा देगा या प्रॉपर तरीके से इनको कंट्रोल करेगा, ना वो कर सकता है। ये लोग कितने पावरफुल हैं ये यहाँ पे रहने वाले ही जानते हैं। आप में हिम्मत है, आप सच बोलती हैं आरजू, आप सुरक्षित रहिए पाकिस्तान में। लेकिन एक बात आपने जो बिल्कुल सही की, केवल अनपढ़ लोग पाकिस्तान में जो मदरसे से पढ़ के अगर निकले हो या हाफिज सईद के मदरसे के हो, वही लोग नहीं, आपके तो पूर्व राजदूत जो भारत में रह चुके हैं वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में आने से पहले एक बात साफ कर दें कि डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। भारत का क्या रुख है? भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान आतंकवाद पर जब तक लगाम नहीं लगाएगा तब तक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो सकती। क्या कहा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। India takes a generous and non-reciprocal approach to cooperation with smaller neighbors. India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. इस समय क्या क्लियर है एम्बेसडर राजीव डोगरा कि पाकिस्तान के साथ एक कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी? दो, अगर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापेगा तो भारत के पास और ट्रंप कार्ड है पाकिस्तान को डाउन करने के लिए। देखिए, ये पहली एससीओ मीटिंग नहीं है कि जहां नेता लोग जो हैं भारत और पाकिस्तान के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट्रल एशिया में एक एससीओ मीटिंग में थे जहां इमरान खान भी थे और उनके बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। सो भारत की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं किया बायलैटरल मीटिंग का और पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। सो अगर कोई डिनर के टाइम पे एक शिष्टाचार के तौर पे हेलो हाय हो जाए वो अलग बात है, पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि मीनिंगफुल, मतलब कोई मायने की बातचीत
वो और रिलेशंस को आगे ले जाया जाए। पाकिस्तान बेहाल तो रहता ही है, पर अब जो हवा बना हुआ है इमरान खान, तो इसका मतलब अभी पाकिस्तान को और जलील होना बाकी है और अभी उसको तड़पना बाकी है कि सुधार उसके बाद ही उसकी समझ संभवतः सुधरेगी। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर और आज तक पर सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट रिपोर्टिंग और एनालिसिस आप लगातार इस शंघाई सहयोग संगठन पर देखते रहिएगा। आरजू काज़मी, एम्बेसडर डोगरा और जनरल मेस्टन, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।